Welcome you students on my YouTube channel. In today's class we will study about common ion effect. हिंदी में सम आयन प्रभाव इसे बोलते हैं। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज ऑन एडिंग कॉमन आयन। तो कॉमन आयन यानी कि सम जो आयन है उसका प्रभाव किस तरीके से होता है। तो कॉमन आयन क्या होते हैं, पहले एग्जाम्पल में वो समझ लेते हैं। जैसे कि हमने दो लवण ले लिए हैं, जैसे कि सोडियम एसीटेट ले लिया है और एसिटिक एसिड ले लिया है। तो इन दोनों में अगर आयन देखा जाए तो एसीटेट आयन जो है वो कॉमन है, मीन्स सम है। तो इसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेज, मतलब कि उनके जो वियोजन की मात्रा है वो कम हो जाती है। जैसे कि एसीटेट और दो जगह पर है तो एसीटेट की जो कंसंट्रेशन है, मात्रा है, वो बढ़ जाती है और जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन होगी वो इनके कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे कि एसिटिक एसिड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मीन्स दुर्बल विद्युत अपघट्य है। और एसीटेट आयन जो है यहाँ पर कॉमन आयन मीन्स सम आयन है। और जो सोडियम एसीटेट है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि प्रबल है वो। और इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल नॉट डिक्रीज एट ऑल कंसंट्रेशन, इट गेट कम्प्लीटली डिसोसिएट। सो मैंने आपको पिछली जो क्लासेस मैंने ली हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर, उनकी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, तो वो आप देख सकते हो कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है उस तरीके से। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मैंने उन क्लासेस में बताया था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी जो दुर्बल होते हैं उनमें क्या होता है कि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते। उनका मतलब जो वियोजन है वो ये नहीं है कि 1 ग्राम अगर हमने एसिटिक एसिड लिया है तो वो पूरा का पूरा जो है डिसोसिएट हो जाए आयंस के अंदर। लेकिन सोडियम एसीटेट जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वह प्रबल है, इस वजह से वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है। तो उसकी जो डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कम नहीं होगी किसी भी कंसंट्रेशन पर, मतलब चाहे 1 ले लो, 1 ग्राम ले लो या 2 ले लो या कोई भी कंसंट्रेशन उसकी हो सकती है, लेकिन वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सोडियम एसीटेट लिया है और एसिटिक एसिड लिया है। तो सोडियम एसीटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसलिए उसको सिंगल एरो से दिखाया हुआ है, और एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसे इस इक्विलिब्रियम साइन से दिखाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगी, आगे की तरफ भी होगी और पीछे की तरफ भी होगी। इसका मतलब ये डिसोसिएट हो जाएगा इन आयंस में, वापस से ये जुड़ भी जाते हैं, लेकिन ये रिवर्सिबल प्रोसेस इसको बोलते हैं और इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें एसीटेट आयंस और सोडियम आयंस बनेंगे और एसिटिक एसिड में एसीटेट और ये हाइड्रोजन आयंस बनेंगे। तो इसमें हम लॉ ऑफ मास एक्शन जो अप्लाई करेंगे, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो ये एसिड के लिए है क्योंकि ये दोनों एसिड्स हैं। और इसकी कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की मैंने बताई थी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऊपर और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है नीचे आती है। तो ये जो एसीटेट है उनको इस तरीके से ब्रैकेट में लिखेंगे और दूसरा जो आयन है उसको अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। एक ब्रैकेट में इन्हें नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अलग अलग कंसंट्रेशन इनकी यहाँ पे आती है। और एक ये चीज़ भी बताई थी मैंने लास्ट वीडियोस में कि जो कैटायंस और अनायंस फॉर्म होते हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है, मात्रा जो होती है वो बराबर होती है। मतलब अगर 1 मोल एसीटेट का आया तो 1 ही हाइड्रोजन का आएगा, उस तरीके से। लेकिन जब हम इसमें सोडियम एसीटेट ऐड कर देते हैं, एक ही सॉल्यूशन में सोडियम एसीटेट भी हो और एसिटिक एसिड भी हो, तो एसीटेट के जो आयंस बन रहे हैं, देखो यहाँ पर एसीटेट के आयंस इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा हो गए। इसलिए जो कॉमन आयन इफेक्ट से बोलते हैं, क्योंकि कॉमन इसमें आयन जो है उसकी वजह से प्रभाव क्या पड़ता है। तो ये हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिया और इस तरीके से कंसंट्रेशन लिख दिए। अब H पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन की कंसंट्रेशन किस तरीके से निकालेंगे, तो ये हो जाएगा कि ये H पॉजिटिव यहाँ पर है तो ये क्या होगा, इधर चला जाएगा,
इससे मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये एसिटिक एसिड, और ये जो एसिटेट आयन है वो नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ गया। तो इस आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ये इस तरीके से कांस्टेंट की वैल्यू निकालिए, और दूसरे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन की वैल्यू निकालिए, हाइड्रोक्सिल आयन की वैल्यू निकालिए। तो इसको कॉमन आयन इफेक्ट को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज ऑन एडिंग कॉमन आयन इफेक्ट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है जब कोई भी कॉमन आयन हम उसमें डालते हैं। इसका मतलब ये है कि द सेपरेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट किसी कॉमन आयन की प्रेजेंस में जो हो रही है उसको क्या बोलेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट या फिर सम आयन प्रभाव। तो हिंदी में समझ लीजिए इसे कि जो हमारे विभिन्न विद्युत अपघट्यों हैं उनके विलयनों में एक समान आयनों को सम आयन बोलते हैं, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है KCN और HCN अगर हम डाल दें। तो कॉमन आयन इफेक्ट का और एग्जाम्पल KCN और HCN है। इसमें कॉमन आयन अगर आप देख सकते हो तो साइनाइड आयन इसमें होगा। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ यहाँ पर, जैसे HCN है, KCN है, और हाइड्रोजन साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड। तो इसमें साइनाइड आयन जो है क्या है, कॉमन है, मीन्स सम आयन है इसमें। और अगर उसी तरीके से मैं अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिखाती हूँ तो इसमें जो अमोनियम आयन है वो क्या है, सम आयन है, यानी कि हमारा कॉमन आयन है, जिसकी वजह से जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाती है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो हिंदी में इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो है, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन में सम आयन मिलाने पर जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसकी वियोजन की जो मात्रा है वह कम हो जाती है। इसका मतलब जो सम आयन है उसके कारण दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो वियोजन की मात्रा है उसका कम होना या कम हो जाना सम आयन प्रभाव उसे बोलते हैं। उसके बाद जो Ka मैंने यहाँ पे लिखा था उसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। अगर यहाँ पे Kb अगर हम लिखेंगे तो वो किसका हो जाएगा, बेस, एसिड यानी कि अम्ल, और बी बेसिस के लिए होता है, बेसिस यानी क्षारीय। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है हिंदी और इंग्लिश में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए। तो फ्रॉम दिस इट इज़ क्लियर दैट हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन डिपेंड्स ऑन एसिटेट कंसेंट्रेशन। तो इसका जो एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन किस पर डिपेंड कर रही है, एसिटेट आयंस पर डिपेंड कर रही है कि अगर एसिटेट आयंस इंक्रीज होंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो H पॉजिटिव है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एसिटेट आयन के। तो यहाँ पर जो कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, कॉमन आयन हमारे एसिटेट हैं तो एसिटेट आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो नीचे की तरफ होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है, अगर उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इधर वाले की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर इसकी वैल्यू एसिटेट की डिक्रीज होती है तो इसकी वैल्यू जो है हाइड्रोजन की इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर एसिटेट की जो कंसंट्रेशन है, मात्रा है, बढ़ रही है, तो जो प्रोटॉन की मात्रा है वो कम हो जाएगी। तो एसिटिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है और यह वियोजित होकर एसिटेट और हाइड्रोजन आयन देता है, ये मैंने अभी बताया था। तो अवियोजित अणुओं तथा आयनों के मध्यम आयनिक साम्य स्थापित हो जाता है। तो जो मैंने आपको पीछे रिएक्शन दिखाई है उसमें यही हो रहा है कि जो हमारे ये हैं, ये क्या है, हमारे अवियोजित अणु और जो आयन है उनके बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो इस चीज़ में वही है, तो इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन हमें अप्लाई करना है और वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पुट कर देने हैं। तो जो K है उसको डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि वियोजन स्थिरांक भी बोलते हैं।
और उपयुक्त जो सभी समीकरण से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यानी कि जो सांद्रता है एसीटेट आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो हाइड्रोजन आयन है वो एसीटेट आयन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो सोडियम एसीटेट है उसके कारण एसीटेट की सांद्रता हमारी बढ़ जाती है, मींस कंसंट्रेशन जो है एसीटेट की बढ़ जाती है सोडियम एसीटेट की वजह से। और जो विपरीत दिशा में साम्य विस्थापन होने के कारण जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वह कम हो जाती है। मतलब कि जैसे रिवर्सिबल साइन मैंने दिखाया था, तो इधर तो आयंस बन रहे हैं लेकिन जब विपरीत दिशा में हो जाएंगे तो इस टाइम यहाँ पर एसीटेट आयन जो है हमारे ज़्यादा हो गए होंगे, तो इस वजह से वियोजन की मात्रा जो है कम हो जाती है, मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेज। यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यू टू एसीटेट आयन एसीटेट कंसंट्रेशन इंक्रीज इन रिवर्स मीन्स इक्विलिब्रियम स्टेट इन रिवर्स डायरेक्शन हाइड्रोजन आयन concentration decreases, that is acetic acid डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज, मतलब एसिटिक एसिड की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, कॉमन आयन इफेक्ट या सम आयन का प्रभाव। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो कम हो जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल बटन भी प्रेस कर सकते हैं फर्दर नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो इसलिए।